मैं आपको कंप्यूटर के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो पासवर्ड है वो कई सालों तक ये रहा है 10 zeros, और कोई सोल्जर इसको भूल ना जाए तो इसलिए एक पेपर भी उनको देते थे जिसके ऊपर ये पासवर्ड लिखा होता था। यानी कि आज हम जो जिंदा हैं वो भाई एक मिरेकल है। यानी कि 10 zeros आज तक कई सालों तक कोई क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों को नहीं लगता था कि ये पासवर्ड इतना ज़्यादा सिंपल होगा। बड़ी कोशिशें की, लेकिन कितने ने सोचा होगा कि 10 zeros जो है वो एक न्यूक्लियर मिसाइल का पासवर्ड होगा। लेकिन मज़े की बात है कि अगर कोई इसको क्रैक कर लेता तो आज हम इधर ना होते। तो आप सोचते तो होंगे कि जो गूगल है वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे स्टोर कर लेता है, और दूसरी बात, इसको कितनी एनर्जी चाहिए होती। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक साल में ये कितने होम्स की एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है। एक साल में 2 लाख यानी 200,000 होम्स की एनर्जी ये सिर्फ अकेले ही कंज्यूम कर जाता है। लेकिन रुको, ये सारी इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स करने के लिए नहीं, इंटरनेट में मौजूद सिर्फ 1% इन्फॉर्मेशन को इंडेक्स करने के लिए। अगर आप फुल 100% टिल दिस डेट देखना चाहते हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है ये गूगल, तो आप 2 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इतनी जो एनर्जी है वो, इतने घरों की एनर्जी जो है वो एक साल में गूगल कंज्यूम करता है। तो ये हमारी तीसरा फैक्ट है। और ये कि आपने अक्सर बग का नाम सुना होगा, बग्स के। इस सॉफ्टवेयर में बड़े बग्स हैं। अपने एंड्रॉयड को इस वर्जन पे अपडेट ना करें क्योंकि उसके अंदर बग्स बहुत हैं, या फिर डेवलपर मोड में है, या इस कंप्यूटर में बहुत सारे बग्स हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे बग्स हैं। तो ये बग्स नाम कहाँ से आया? अगर हम बग को देखें तो एक्चुअली इट स्टैंड फॉर इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट को रिफर करता है। लेकिन ये एक्चुअली इंसेक्ट कहाँ से आ गया, इसके पीछे एक बड़ी मजेदार स्टोरी है। उसमें एक्चुअली एक रियल बग इन्वॉल्व था। जब मार्क 3 बना था, जो कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था 1947 में, और इसका वजन तकरीबन एक बहुत बड़ी शिप के बराबर था, तो इसके अंदर एक बग चला गया था, एक मॉथ चला गया था, जिसकी वजह से ये मेल फंक्शनिंग करने लग गया था। और जब साइंटिस्ट ने इसको निकाला बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने टर्म ही ये दे दी कि इस सॉफ्टवेयर में ये बग्स हैं, यानी कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर एरर्स हैं। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि एक्चुअली हमारी आइज़ जो है वो स्क्रीन से कैसे अफेक्ट होती हैं। तो उसके अंदर एक मैंने मेन रीज़न ये बताई थी कि जब भी हम किसी की चीज़ पर फोकस करके रखते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, तो हमारी आइज़ जो है वो उस तरह ही फिक्स हो जाती हैं, और मसल्स जो हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देते हैं, और आपको विजन वही फिक्स हो जाता है। आप इधर उधर करीब की, अगर आपको नियर साइटेडनेस है तो आप दूर को नहीं देख सकते इतने क्लियरली। तो इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एक्चुअली के जो इंटरनेट यूज़र होते हैं, जो कि हर वक्त इंटरनेट पे बैठे होते हैं, वो जो ब्लिंक है वो एवरेज से कम करते हैं। यानी कि ऑन एवरेज जहाँ पर 20 टाइम्स ब्लिंक करना चाहिए, इंटरनेट यूज़र 7 टाइम्स करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कम है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब हम ब्लिंक करते हैं तो और जो स्किन है और जो आईब्रोज है जो हमारे आइज़ के ऊपर से बिल्कुल मतलब है कि वाइप आउट करते रहते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो आइज़ है वो किसी भी एक जगह इतनी देर तक फिक्स नहीं होती, क्योंकि रिपीटेडली एक ब्लैक स्क्रीन हमारे आगे आ जाती है। इसी वजह से अगर हम देखें, अगर आप भाई 4 घंटों तक भी अगर आप बाहर बैठ जाएं ऐसे और दूर की करीब किसी भी चीज़ पे फोकस करें, तब भी आपकी आई साइट कमज़ोर नहीं होती। लेकिन अगर हम मोबाइल पे कुछ ही देर बैठ जाएं और ज़रा इधर उधर आंख लगाए तो ऐसा लगता है कि आप मल्टीवर्स में आते हैं। तो दोस्तों, आज अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।